हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए चावल के पकौड़े। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है और क्रिस्पी भी बनता है। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें लेना है बचे हुए चावल। बचे हुए चावल से आप बहुत ही अच्छा और टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बना सकते हैं। तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे इजीली ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है बिना पानी डाले। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने एक छोटा पैन रखा है, इसे मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी इस ग्लास के नाप से हाफ ग्लास पानी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून जीरा। 20 से 30 सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी, मिक्स करेंगे और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 4 बड़े चम्मच राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए हम इसमें पकाएंगे लो फ्लेम पे। एक मिनट हमने इसे पका लिया चलाते हुए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। राइस का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हमें इसमें डालना है जो हमने ग्राइंड किया है राइस, वो। अब हमें इसमें डालना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करें। तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा लो फ्लेम पे गरम हो गया है। तो अब हमें इसमें पकौड़े बनाने हैं। थोड़ा सा पानी हम हाथों में लगा लेंगे। इसके बाद इसमें से हम छोटे छोटे से इस तरह से पोर्शन लेंगे और इसे हम इसमें डालते जाएंगे। पकौड़ों को हमें तुरंत ही नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के बाद यानी 1 से 2 मिनट के बाद हम पकौड़ों को हिलाएंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इसे एक पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे और इसी तरह और पकौड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। बचे हुए चावल के पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी दिख रहा है। इसे आप सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।